दे चुकने के बाद फिर ये कलमा कहा, फुज़्तु बिरब्बिल कहबा। आज अली कामयाब हो गया और वो उस जहान की तरफ पलट के जा रहा है कि जो जहान अबदी है। दुनिया में जब था तो कहता रहा ये दुनिया एक अदना है, दुनिया गुजर जाने की चीज़ है, दुनिया दिल लगाने की चीज़ जो है वो नहीं है। सरकार अली मुर्तज़ा का ये फ़ख्र मुबाहात वाकई इसकी रम्ज़ जो है, इसका नुक्ता जो है, इसके अंदर जो पैगाम है वो उलमा समझते हैं, उलमा ही बयान कर सकते हैं। मैं तो शायद इसको बयान करने से जो है वो कासर हूँ। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि जब भी कभी मसल्ला इबादत पे मेरा आका, मेरा मौला खड़ा हुआ है, कहा परवरदिगार मेरी इज़्ज़त के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा रब है, और तू मेरा ऐसा ही रब है जैसा अली चाहता, और तू मुझे अपना ऐसा बंदा बना दे जैसा तू चाहता है। आज की शब ज़मीनों अर्शे उला पे हर जी रूह जो है वो सोगवार है। मैं भी पुरसा पेश करता हूँ सरकार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम का हुसैनिया की छत के नीचे बैठे हुए अपने तमाम आइज़्ज़ा व अकारब अपने साथियों को इस शहादत सरकार अमीरुल मोमिनीन से एक पैगाम है कि शहादत सरकार अली मुर्तज़ा की मस्जिद में हुई है, वलादत जो है वो खाना काबा में हुई है। अगर मस्जिद कत्लगाह होती, अगर ये पैगाम देने वाले आज इसी मिंबरों पे, ऐसे ही मिंबरों पे मौजूद हैं कि मस्जिद में क्या करने जाए, वो तो अली मुर्तज़ा की कत्लगाह है। अगर ये कत्लगाह होती तो हसनैन, करीमैन और शरीफैन न जाते। जब ज़रब लगी हुई थी सैयदुल औलिया और सैयदुल औसिया को, तो उस वक्त भी हसन अलैहिस्सलाम को कह के कहा कि बेटा जाओ फजर की नमाज की तकमील करो। नमाज की इतनी फ़िक्र थी, तफसील जो है वो इंशाअल्लाह ताला सरकार अल्लामा मोहम्मद अस्कर यज़दानी साहब क़िबला जो है वो अपने ख़िताब में फ़रमाएँगे। अपनी रूहों को, अपनी ज़ुबानों को, अपने दिलों को पाकीज़ा व मुअत्तर करने के लिए पढ़ लें बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आइए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना मुहम्मद व आले मोहम्मद का सदका तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत इलाही अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ये इस वक्त जो वबा पूरी इंसानियत को अपने चुंगल में लिए हुए है, इलाही इससे पूरी और उनमें से भी बिलअख़स मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुहिब जो हैं, इलाही उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। मुश्किल हालात में मौलाए कायनात की शहादत के उन्वान से यह आज की मजलिस
मुनअक़िद की गई है। शुक्रगुज़ार हूँ हुसैनिया ट्रस्ट की इंतज़ामिया का कि उन्होंने इस हवाले से कोशिशों काविश करके अगरचे इख्तिसार के साथ ही सही लेकिन हुकूमती हिदायत को भी पेश नज़र रखते हुए मौला की शहादत के उन्वान से आज की इस मजलिस को मुनअक़िद किया गया है। किसी भी शख्सियत के हवाले से अगर गुफ्तगू करना मकसूद हो, समझना मकसूद हो, मैं आम शख्सियत की बात कर रहा हूँ, मौला कायनात की बात नहीं कर रहा। किसी भी शख्सियत को समझना हो तो तीन चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। एक वरासत, एक तरबियत और तीसरी चीज़ ये है कि वो शख्सियत किस फ़ज़ा में रही, किस मुहीत में रही, किस जव में रही, यानी उनके इर्द गिर्द का माहौल कैसा था। ये तीन चीज़ें किसी भी शख्सियत को समझने के लिए मुफीद और मुमिद। ज़ाहिर है सरकार मौला कायनात की अज़मत कौन बयान कर सकता है। मोहतरम हमारे भाई इज़्ज़त माब जनाब प्रोफेसर सैयद सरफराज हुसैन जाफ़री साहब पहले तो आम तौर पे एलानात के ज़िमन में गुफ्तगू कर लिया करते थे। आज पता चला है बाज़ाब्ता ख़तीब बनने की कोशिश फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तौफ़ीक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए और इनकी ज़ुबान में और ज़्यादा तासीर जो है वो पैदा करे। फ़ज़ाइल के उन्वान से काफ़ी चीज़ों को उन्होंने इहाता करने की कोशिश की। इजमाली तौर पे उन्होंने इहाता करने की कोशिश की। क्या मौला कायनात के फ़ज़ाइल बयान करूं मैं आपकी खिदमत में। मौला की विलादत पे हज़रत अबू तालिब ने एक वो ख़ास का लफ्ज़ है, आप यूँ कह लीजिए, पंजाबी में ठीकरी कहते हैं, एक छोटी सी, उस पर लिख के हवा में भेजा कि मैं इस बच्चे का नाम क्या रखूं। तो कहते हैं कि उसी के दूसरे रुख पे लिखा हुआ जवाब आया। पूरा जवाब भी मैं इस वक्त नहीं अर्ज़ करता। फस्मुहु मिन शामिखिन अली, इसका नाम चमकते हुए अली से रखा जाए। और जो दूसरा जुमला है हातिफ़ गैबी से, वो ये है कि अलीयुन मनिश्तुक्का मिन अली, इसका नाम अली रखो और अली ने अपने नाम से उसे मुश्तक किया है। और जिस ज़ात का नाम ही ज़ाते तौहीद के नाम से मुश्तक हो, हम जैसा हकीर उसके फ़ज़ाइल कैसे बयान कर सकते हैं। वाज़ेह सी बात है कि हम उसके फ़ज़ाइल को पूरी तरह से, उस ज़ात के फ़ज़ाइल को बयान नहीं कर सकते। और अब एक और भी मसला हुसैनिया के अज़ीज़ों ने बना दिया है, और वो ये है कि ऑनलाइन मजलिस हो रही है, पूरी दुनिया इस मजलिस को सुनती है, तो ज़रा और मोहतात होके इस मजलिस को बयान करना ज़रूरी हो गया है।
सबसे पहले वरासत, फिर तरबियत, फिर मुहीत, फ़ज़ा। अब अगर इस एतबार से भी मौलाए कायनात को समझने की कोशिश करें तो वरासत किन की मिली है अली को? वो कौन कौन सी हस्तियां हैं कि जिनके वारिस हैं अली? तो मैं यहीं से अर्ज़ करूं, एक तरफ अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम और दूसरी तरफ फातिमा बिनते असद बिन हाशिम। आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज़ करना चाह रहे हैं। जो दोनों तरफ से हाशमी है उसे अली कहा जाता है। और आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं। मैं जुमला आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँगा। अली ख़ुद फरमाते हैं, मा अबदा अबी वला जद्दी अब्दुल मुत्तलिब वला हाशिम वला अब्द मनाफ सनमन कत। न मेरे बाप ने, न मेरे दादा ने, न मेरे परदादा ने और ना ही हाशिम ने कभी किसी बुत के सामने सजदा किया ही नहीं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और मिला लूँ पैगम्बर गिरामी के साथ, तो मुझे यूँ कहना चाहिए कि पैगम्बर के लिए कुरान में लफ्ज़ है व तकल्लुबो का फिस साजिदीन। ए मुस्तफ़ा, हम हमेशा तुम्हें सजदा करने वालों में मुंतकिल करते रहे। यानी आदम से लेके मुस्तफ़ा तक, आदम से लेके मुस्तफ़ा तक सब के सब अल्लाह को सजदा करने वाले थे। तुम्हें तो अबू तालिब से होगा ना। तवज्जो है यानी आप साहबान की, आप गौर फरमा रहे हैं। बाकी तो सारे के सारे वही हैं ना कि जो पैगंबर गिरामी के अबाव अजदाद हैं वही अली के अबाव अजदाद हैं। तालिब का फ़र्क है ना मुस्तफ़ा और अली में। रस्म बन गई है और ये बड़ी अजीब रस्म हो गई है और मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम अपने मज़हब को दूसरों की अहादीस से साबित करने की कोशिश करते हैं। आम तौर पे तरीका ये है कि हमने अपना मज़हब भी साबित करना हो तो बरादरान की रिवायात से अपने मज़हब को साबित करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ये उनकी रिवायात हैं, पता नहीं सच्ची हैं या नहीं। और हम चूँकि मज़हब अहले बैत के मानने वाले हैं, हमारे नज़दीक अहले बैत की अहादीस ज़्यादा मोतबर हैं। अब मैं बाकी की बात नहीं करता। हज़रत अबू तालिब के बारे में, ईमान अबू तालिब के बारे में मैं गुफ्तगू ही नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत इरशाद फरमाते हैं, लो वज़अल ईमानो अबी तालिबिन फ़ी कफ़्फ़तिन। अगर अबू तालिब का ईमान एक पलड़े में, मासूम का फरमान है, अबू तालिब का ईमान एक पलड़े में रखा जाए, पूरी कायनात का ईमान दूसरे पलड़े में रखा जाए, तो ईमान अबू तालिब वाला पलड़ा झुकता नजर आएगा और बाकी कायनात के ईमान का पलड़ा उठता हुआ नजर आएगा। मेरे लिए इससे बड़ी ऐसे मोमिन को अबू तालिब जो है वो कहा जाता है। और अब वरासत किधर से है वो मैंने आपकी खिदमत आलिया में एक हद तक अर्ज़ की। तरबियत के उन्वान से मौलाए कायनात के हवाले से भी मुख्तसर अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। क्या अर्ज़ करूँ? नहजुल बलागा के अल्फाज हैं। तरबियत किसने की है? मौला अली ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, जब मैं आलम बचपन में था नहीं। मुझे इसकी थोड़ी सी वजाहत करना पड़ेगी। मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। हज़रत फरमाते हैं, जब
6 रुकनी कमेटी में अली अपनी फजीलत को बयान कर रहे थे ना, लोग बैठे हुए थे जो खिलाफत के अहल समझे जाते हैं। हजरत फरमा रहे थे मैं क्यों अहल हूं, मेरी अहलियत क्या है। हजरत अपनी अहलियत खुद बयान करते हुए कहते हैं तुम नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूं कि बचपन में नबी अपनी गोद में मुझे बिठाया करते थे। पूरी तवज्जो है आप साहिबान की। मेरी अजमत यह है कि नबी बचपन में मुझे अपनी गोद में बिठाया करते थे। और फिर फरमाते हैं हजरत अली कि नबी मुझे अपने सीने से लगाया करते थे, बचपन में मुझे सीने से लगाया करते थे। और हजरत अली अपने उस बचपन की तरबियत का बयान करते हुए फरमाते हैं कि फिर नबी क्या करते थे। नबी करते ये थे कि जो भी गज़ा नबी के पास आती थी पहले अपने मुंह में लेते थे, उसे थोड़ा सा चबा के अपने लुआबे दहन के साथ मेरे मुंह में डाला करते थे। आपकी पूरी तवज्जो है जो जुमला। काफ़ी अरसा हो गया है मजालिस बंद हुए, काफ़ी अरसे के बाद आज मजलिस हो रही है। मेरे ख़्याल में आपके सुनने की आदत भी कम हो गई है, हमारी पढ़ने की आदत भी कम हो गई। लेकिन आप तवज्जो फरमाएंगे तो मैं चंद जुमले अब आपकी खिदमत आलिया में मौलाए कायनात के एक मरतबा सलवात पढ़िएगा बाबा से बुलंद, फिर एक मरतबा सलवात पढ़ लीजिएगा बाबा से बुलंद। सरकार मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं नबी मुकर्रम हर साल गारे हिरा में जाया करते थे। अपनी अजमत को बयान करते हुए हजरत फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम हर साल गारे हिरा में जाया करते थे, और जब गारे हिरा में जाया करते थे तो मेरे अलावा कोई उनके साथ नहीं होता था। फ़इन्नी अरा, मैं वो देखा करता था जो मेरे अलावा कोई नहीं देखा करता था। और फिर उसी 6 रुकनी कमेटी में बैठ के मौला इरशाद फरमाते हैं कि पैगंबर मुझे इस तरह गज़ा देते थे कि क्या जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को गज़ा देता है, नबी ने इल्म मुझे ऐसे दिया कि जैसे बच्चा जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को गज़ा देता है, नबी ऐसे ही मुझे इल्म दिया करते थे। इसका मतलब ये है कि नबी के पास जो इल्म आता था उसको थोड़ा सा चबा के अली को दिया करते थे, यानी जो उधर से आता था उसी को अली की तरफ मुंतकिल कर देते थे। यही वजह है मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आपकी पूरी तवज्जो, आप गौर फरमा रहे हैं। बड़े आराम से कुछ सफ़र जो है वो तय करना है आपकी खिदमत आलिया में। वरासत जिनसे मिली वो हस्तियाँ अल्लाह को सजदा करने वाली। तरबियत की है मुस्तफ़ा ने, हज़रत अली की तरबियत की है मुस्तफ़ा ने। पैगंबर गिरामी के तरबियत याफ्ता हैं हज़रत अली। और फ़ज़ा कौन सी है? फ़ज़ा वो है कि जिसमें जनाबे फ़ातिमा बिनते असद हैं। फ़ातिमा बिनते असद वो कौन सी हस्ती हैं? मैंने तारीख़ में पढ़ा 11वीं खातून हैं कि जो मुसलमान होने वालों में 11वां नंबर आता है फ़ातिमा बिनते असद का। ये रिवायत जो है वो ताज़ा ही मैंने आपकी खिदमत आलिया में पढ़ी। मैं इससे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। सरकार अमीरुल मोमिनीन की एज मुबारक 13 साल थी। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन आयत आ गई। पैगंबर गिरामी ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, बात आपने सुनी हुई है, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, मैं एक नतीजा निकालना चाहता हूँ। जब लोग आ गए
नबी बात करना चाहते थे, अबू लहब खड़ा हो गया। थोड़ा सा खाना था, सबको खिला दिया। इसकी बात कैसे सुने, ये तो कोई जादूगर लगता है। कहा देखो ये क्या हुआ, सबको उठा लिया, चले गए। मैं इसकी तफसील में भी नहीं जाता। 3 दिन आते रहे और तीसरे दिन जब अबू लहब ने फिर उठाना चाहा तो उलमा फरमाते हैं कि हज़रत अबू तालिब खड़े हो गए और हज़रत अबू तालिब ने खड़े होके एक मरतबा अबू लहब की तरफ देख के कहा इजलिस, और पैगंबर गिरामी की तरफ देख के कहा कौम या मोहम्मद। अबू लहब को कहा बैठ जा, उठ खड़े हो, जो कहना चाहते हो कहो। तो अबू तालिब की अजमत की समझ नहीं आई। अबू तालिब उसे कहते हैं कि इस्लाम के पहले जलसे में जो कुफ्र को एक हाथ से बिठाता है और इस्लाम को दूसरे हाथ से उठाता है। एक मरतबा जब कहा ना उठ गुफ्तगू कर, पैगंबर गिरामी ने गुफ्तगू करने के बाद एक जुमला कहा। यह जुमला काबिल तवज्जो और यही मेरी तकरीर का इब्तदाई असल मतलब है, जिससे मैं आगे एक नतीजा आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहता हूँ। पैगंबर गिरामी देख के कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके अलावा कोई उसका शरीक नहीं, बहुत गलत है। ये तुम में से कौन है मैं युवाज़िरुनी, कौन है कि जो इस सिलसिले में मेरी मदद करे। नबी ने यह नहीं कहा कि कौन है जो मुझ पे ईमान लाए, युवाज़िरुनी ऐसा है कि जो मेरी मदद करे। और फिर नबी ने फरमाया कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, वो मेरे बाद मेरा जानशीन होगा, वो मेरे बाद मेरा वसी होगा। अब ऐलान आम था, हर बंदे को हक पहुंचता था कि वो उठ के कहता कि मैं आपकी मदद करता हूं। जो भी उठता नबी कहते तुम मेरे खलीफा हो, तुम मेरे जानशीन हो, तुम मेरे वजीर हो। तारीख कहती है कोई नहीं उठा, 3 मरतबा अली ही उठे हैं, तीनों मरतबा अली ही उठे हैं। जब अली उठे तो नबी ने कहा, सबको खिताब करके कहा हाजा अखी व खलीफती व वसी व वजीरी मिन बादी। ये मेरा खलीफा है, ये मेरा वसी है, ये मेरा जानशीन है, ये मेरा वजीर है। अब तुम सारे इसकी अतीऊ हो, इसकी इताअत करना। यह इस्लाम का पहला जलसा है, एक मुआहदा हुआ है, नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया है। जो मदद करेगा वो खलीफा होगा, जो जानशीन होगा वो वसी होगा, वही वारिस होगा। उठने वालों में अली है। जब अली ने उठ के इस बात का ऐलान किया कि मैं मदद करूंगा, तो नबी ने कहा कि ये मेरा वसी है, ये मेरा वारिस है। गोया पहले जलसे में एक मुआहदा हो गया कि आज के बाद अली वसी है, अली जानशीन है, अली खलीफा है। ये मुआहदा टूट तब सकता है अगर अली मदद ना करे। पूरी तवज्जो है आप साहिबान की। ये मुआहदा टूट सकता है अगर अली सारी जिंदगी मदद करता रहे, तो नबी अपने मुआहदे के पक्के कारबंद हैं। अब ये बात करके नबी ने ऐलान किया, बाहर निकले। बातें आपके जहन में हैं, मुझे तफसीलात में नहीं अर्ज करना। एक जुमला मुझे अर्ज करना है। मौला अली के एक अलकाबात में से लक़ब है कुज़म। कुज़म उसे कहा जाता है जो हड्डियां तोड़ने वाला हो, जो जख्मी करने वाला हो। ये कुज़म का लक़ब मौला अली को क्यों मिला, इसकी वजह क्या है? जंगे उहद हो रही थी, आपकी तवज्जो के लिए जुमला अर्ज करूं। जंगे उहद में पहला परचमदार तलहा इब्ने अबी तलहा है।
उहद के मैदान में दुश्मनों का, काफिरों का जो आया था परचम लेके, सिपा सालार बन के, वो तलहा इब्ने अबी तलहा है। फिर इसके 4 भाई आए, फिर इसके 3 साथी और आए, फिर उनके बाद एक इनका गुलाम है जिसका नाम है सबाब, वो आया। वो इतना बहादुर था, इतना बहादुर था, कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन ने उसके हाथ भी काट दिए, उसके पांव भी काट दिए। वो कटे हुए हाथों से अलम को उठा के इनको कह रहा था अपने साथियों को कि देखो मैंने हक अदा कर दिया ना, हक अदा कर दिया ना। सबने कहा कि तूने हक अदा कर दिया। पहला बंदा जो सबसे बहादुर था वो तलहा इब्ने अबी तलहा था। जब ये आया, इसने पुकार के कहा कि कोई है जो मेरे मुकाबले पे आए, तो अली गए। आपने कम सुना होगा, मौला जब गए हैं ना इसके मुकाबले पे, देख के कहता कौन हो, कहा अली। जब कहा ना अली, तो ये आगे से जवाब देता या कुज़म, ऐ हड्डियां तोड़ने वाले। आपकी तवज्जो ही नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा। ये देख के कहता या कुज़म, ऐ हड्डियां तोड़ने वाले। ये क्यों इसने कहा था या कुज़म? उहद में इसे बचपन का याद था कि जब नबी निकलते थे, बच्चे आते थे नबी को सताने के, आके इनकी हड्डियां तोड़ के इनको घरों को भेजा करते थे। इसे उस वक्त का याद था कि ये तो वो है जिसने बचपन में हमारी हड्डियां तोड़ी थी। ये देख के कहता यो या कुज़म, मुझे यकीन था कि तेरे अलावा मेरे मुकाबले पे कोई नहीं आएगा। एक जुमला और अर्ज करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ वाक़यात आपकी खिदमत आलिया में ऐसे अर्ज़ करूं जो कम पढ़े जाते हैं, तारीख़ों में तो मौजूद हैं, लेकिन ये वाक़या एक हद तक आप जानते हैं। जंग सिफ़ीन हो रही थी, काफ़ी बंदे मारे जा चुके थे, लंबी जंग हो गई, 6 माह तक जंग सिफ़ीन जो है वो होती रही। और रिवायत में मिलता है एक दिन मौला के ज़हन पे पता नहीं क्या आया, मैदान में गए और मैदान में जाके आवाज़ दी अमीर शाम को। जब 2-3 मरतबा आवाज़ दी ना अमीर शाम को, एक मरतबा कहा ना हाकिम शाम को, जब आवाज़ दी तो इसने किसी को भेजा, पूछो तो सही अली मुझे बुला क्यों रहा, अली मुझे क्यों बुला रहा है। जो बंदा गया उसने पता किया, कहा कि उसे बुलाओ। जब हाकिम शाम को बुलाया गया तो उसने अपने बड़े ही मोहतरम मशीर अमर इब्ने आस को भेजा कि पूछो अली से कि अली चाहता क्या है। जब कहा ना पूछो अली से कि अली चाहता क्या है, मौला ने देख के कहा ऐसे बंदे मरवा रहा है, उधर से भी जा रहे हैं इधर से भी जा रहे हैं, मेरा जी चाहता है कि तुम अकेले मेरे मुकाबले में आ जाओ। झगड़ा तुम्हें खिलाफत का है ना, हुकूमत का है ना, जो मारा जाएगा वो बाद में हुकूमत, जो बच जाएगा वो बाद में हुकूमत कर लेगा। या तुम मुझे मार दो तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी, या मैं तुम्हें मार दूं मेरी हुकूमत हो जाएगी, फैसला हो जाएगा। जब ये जुमला कहा ना तो एक मरतबा हाकिम शाम ने अमर इब्ने आस की तरफ देख के कहा, अमर ये अली क्या कह रहे हैं? कहा अली बात हक की कर रहा है, बात इंसाफ की कर रहा है अली। चाहिए यही कि तुम मद्दे मुकाबिल चले जाओ। अगर तुम उसे ख़त्म कर दोगे हुकूमत तेरी हो जाएगी, अगर वो तुम्हें ख़त्म कर देगा हुकूमत उसकी हो जाएगी। रब्बे काबा की कसम कम सुना है, यहाँ तक वाक़या आपने सुना है, लेकिन ये जुमले जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। ये जुमला कहना था, अमीर शाम कहता तुमसे मशवरे लेता हूँ लेकिन तुम्हारी चिकनी चुबड़ी बातों में आके अली के मुकाबले पे नहीं जाऊँगा। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके मैं अली के मुकाबले पे नहीं जाऊंगा। अमर इब्ने आस देख के कहता है अली के मुकाबले पे जाओगे क्यों नहीं? कहा मैं नहीं पता, मा बाराजा अलीयुन शुजाअन कत, कभी भी अली
जब भी कभी किसी बहादुर के मुकाबले पे गया है, सकल अर्ज़ बेदमे ही, तो उसके खून को, जमीन को उसके खून से इसने सैराब किया है। इससे आज तक कोई बच के नहीं गया। जब इससे कोई बच के नहीं गया तो तू चाहता है कि मैं इसके मध्य मुकाबले चला जाऊं? मैं इसके मुकाबले पे कभी नहीं जा सकता। अमीर कायनात की बहादुरी, शुजात, उनके बड़े फ़ज़ाइल, बड़ी अज़मतें जो हैं वो बयान की जाती हैं और पढ़ा जाता है। मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अली अगर मदद ना करे, नबी कह सकते हैं कि तुम मेरे जानशीन नहीं हो, तुम मेरे खलीफा नहीं हो। मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब ने वो सारी जंगों की तरफ इशारा कर दिया है। कोई ऐसा मौका बताइए कि नबी को अली की मदद की ज़रूरत पड़ी हो और अली ने मदद ना की हो। कोई ऐसा एक मौका भी दिखाया नहीं जा सकता जब हर मकाम पे अली ने नबी की मदद की है। तो इसका अल्टीमेटली नतीजा ये बनता है कि नबी जाते हुए कह के जाएं कि तू मेरे बाद मेरा जानशीन भी है, खलीफा भी है, वसी भी है, वारिस भी है। यही वजह है कि नबी शायद बाज़ वजू की बुनियाद पे ऐलान करने से झिझक रहे थे। अल्लाह की तरफ से वही आई, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब, ऐ रसूल जब तू अपने बाकी सारे कामों से फारिग हो जाए तो अली को अपना जानशीन नसब कर। और जब यह कहा ना कि जानशीन नसब कर, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये जुमले हज़ारों मरतबा आपने सुने हैं। मैं इनको कहा करता हूँ, ये जुमले कहने थे, ये कुरान हकीम की आयत का आना था। फिर उसके बाद हुक्म हुआ, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल जो तेरी तरफ अल्लाह का हुक्म आया है उसकी तबलीग कर। व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर तूने ये काम न किया तो तूने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया। और जब ये आयत आई तो फलानों का मिंबर बना के अली को अपने साथ बुला के सारी कायनात को दिखा के कहा, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। और मैं तालिब इल्म हूँ, सारी ज़िंदगी मेरी तकरीबन गुजरात में गुजरी है। ये फ़े जो है ना, अगर इसको फ़ाए आतिफ़ा बनाया जाए तो ये 10 हरूफ हैं। आपकी तवज्जो है ना, 10 हरूफ हैं, हरूफ आतिफ़ा 10। उनमें से 3 ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा जिक्र मैं इस वक्त करना चाह रहा हूँ। आपकी पूरी तवज्जो। एक वाव है, एक सुम्मा है, एक फ़े है। फ़े भी हरूफ अत्फ़ है, सुम्मा भी हरूफ अत्फ़ है, वाव भी हरूफ अत्फ़ है। आपकी तवज्जो है ना, तवज्जो फरमाइएगा। मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना चाहता हूँ, वाव हरूफ आतिफ़ा है, जो इससे पहले हुक्म होता है ना उसको जमा करने के लिए आता है। जाअनी ज़ैदुन व अमरुन, आया मेरे पास जैद, आया मेरे पास अम्र। वा का काम क्या है? आने का हुक्म है, वो जैद के लिए भी है, अम्र के लिए भी है। अम्र पहले आया है या जैद पहले आया, इसकी कोई तमीज़ नहीं। जैद भी आया है, अम्र भी आया है, दोनों के आने के हुक्म को जमा करती है वाओ। जानी जैदुन व अमरुन, मेरे पास जैद आया और अमर आया। पहले कौन आया बाद में कौन आया ये वाह नहीं बताती। सुम्मा आता है, ये भी जमा करने के लिए होता है, हुक्म एक ही होता है, अलबत्ता लित तराखी। तराखी का मतलब ये है कि ये बताता है कि ये पहले आया है, ये बाद में आया है और थोड़ी सी मुद्दत के बाद आया है। जाअनी ज़ैदुन सुम्मा अम्र, मेरे पास जैद आया, फिर उसके बाद कुछ वक्फे के बाद अमर आया। अगर वक्फे का लफ्ज हो
थोड़े से बाद का लफ्ज हो तो उसके लिए अरबी जुबान में लफ्ज है सुम्मा। फे भी दोनों के हुक्म को इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन ये तराखी के लिए नहीं, के लिए होता है। जानी जायदुन फ़अमरुन, आया मेरे पास जैद बगैर किसी फासले के, बगैर किसी वक्त के फासले के, बगैर किसी लम्हे के, फौरन अमर आया। पता नहीं मैं बात पहुंचा सका हूं या नहीं, पता नहीं मैं बात को पहुंचा सका हूं या नहीं। यानी फे किसके लिए आता है? ये आता है जम के लिए, अलबत्ता बिला तराखी, बगैर किसी रुखसत के, बगैर किसी फासले के। यानी मेरे पास जानी ज़ैदुन फ़अमरुन, आया मेरे पास जैद बिला फासिला, बगैर किसी वक्त के, फौरन अमर आ गया। यानी फे फौरियत के लिए है, फौरन के लिए है। अब मैं पढ़ूं हदीस रसूल और कुरान हकीम की आयत, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब, ऐ रसूल जब तू फारिग हो जाए तो बग़ैर किसी फासले के फ़ौरन नसब करना। नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो, जैसे जैसे का मैं मौला हूँ मेरे बाद बग़ैर किसी फासले के अली मौला है, बग़ैर किसी फासले के अली मौला है। मौला कायनात जो जानशीन पैगंबर हैं, जो बग़ैर किसी फासले के जानशीन मुस्तफ़ा है। बस मैं इतना ही अर्ज़ कर सकता था। मुझे याद है हमारे मज़हब के अच्छे ज़िम्मेदार ख़तीब हैं जनाब मौलाना शब्बीर अलवी साहब किबला, काजी ग़ुलाम शब्बीर अलवी साहब यहाँ हुसैनिया में मजलिस पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। उनका जुमला एक मुझे याद आ गया है, मेरा जी चाहता है मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करूँ। माह मुबारक था, ज़ाहिरन 14 या 15 माह मुबारक थी। मौला ने, छोड़ रहा हूँ इस बात को, अपनी दाहिनी तरफ देख के कहा बताइए आज रमज़ान के कितने दिन गुज़र गए हैं? कहा गया मसलन 14 दिन। इधर देख के कहा कितने दिन रह गए हैं? फ़र्ज़ करें कि कहा गया 15 दिन रह गए हैं। ये जुमला कहना था, मौला कायनात के आंसू निकल गए। और मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं इन्ना बनाती फिल गुरबा व यौमुल ईद करीब, मेरी बेटियां आलम गुरबत में हैं और ईद का दिन करीब आ रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ इस मौके पे, अली का कातिल ज़रब मार के दौड़ गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन का कातिल ज़रब मार के दौड़ गया था। और सैयदो गैर सैयदो, मैं फिर कह रहा हूँ, अली का कातिल ज़रब मार के दौड़ गया था। मुझसे पूछो तो सही कि मौला का कातिल ज़रब मार के दौड़ा क्यों था? अज़ादारो सिर्फ़ इसीलिए ना कि उसको पता था अली के वारिस मौजूद हैं। तसल्ली से ज़िबा करते रहे तो ज़हरा के बेटे, इसलिए कि उन बेगैरतों को पता था कि अब हुसैन का रहा कोई नहीं। और यही वजह है कि मौला ने जो आखिरी सलाम कहा है ना, वो यही कहा है, या ज़ैनबो या उम्म कुलसूमिन या रुकैया तो या सकीना तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। अरबी ज़ुबान में कुन्ना की ज़मीर उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब मर्द कोई ना हो। इसका मतलब यह है कि मौला हुसैन के आखिरी सलाम का जवाब
लिए कोई मर्द नहीं था, अगर थे तो तन्हा सज्जाद और वो भी बीमार। मिरकातुल इकान के लफ्ज़ हैं, मैंने खुद पढ़े, बहुत मोतबर किताब है मिरकातुल इकान, पुरानी मसाइब की किताब है। साहिब मिरकातुल इकान कहता है जब ज़रब लगी है ना मौला कायनात के सर पे, हातिफ़ गैबी से आवाज़ आई कद कोतिला अमीरुल मोमिनीन। जब कद कोतिला अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ सुनाई दी ना, लोग भाग भाग के मस्जिद कूफा की तरफ आए। जब लोग भाग भाग के मस्जिद कूफा की तरफ आए ना, साहिब मिरकात कहता है जितने मर्द थे वो भी मस्जिद कूफा की तरफ आए, जितनी मस्तूरात थीं वो भी मस्जिद कूफा की तरफ आईं। माफ़ी चाहता हूँ, मिरकात के लफ्ज़ ना होते कभी ना पढ़ता। साहिब मिरकात कहता है ख़ानदान तहारत के जितने मर्द थे वो भी मस्जिद कूफा में आए, जितनी मस्तूरात थीं वो भी मस्जिद कूफा में आईं। अगर कोई घर में रह गया तो तन्हा ज़ैनब, अजर कमल अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम न दे। अगर कोई घर में रह गया तो तन्हा ज़ैनब। अज़ादारो, साहिब मिरकात कहता है जब शोर बढ़ा ना, ज़ैनब जैसी बेटी थी, अली जैसा बाबा था। जब शोर बढ़ा ना, एक मर्तबा मखदूमा रह नहीं सकी, अंदर वाले दरवाज़े से भागी, बाहर वाले दरवाज़े के करीब गई। जब बाहर वाले दरवाज़े के करीब गई है ना, पता नहीं क्या सोच के फिर वापस पलट गई। जब शोर बढ़ा फिर अंदर से भागी, बाहर वाले दरवाजे के करीब गई, फिर पता नहीं क्या सोच के फिर वापस पलट आई। मैं बार बार आपको इंतज़ार ना कराऊं। साहिब मिरकात कहता है हफ्ताद मरतबे ज़ैनब दरबे खाना उमद व बरगश्त, 70 मरतबा मेरी मखदूमा बाहर वाले दरवाजे के करीब गई और फिर वापस पलट के आ गई। अज़ादारो, जब 70वीं मरतबा वापस पलट रही थी ना, खुदा ने दरवाज़े को कुव्वत गोयाई दी। दरवाज़ा बोल के कहता बीबी जब आती हो फिर बाहर क्यों नहीं जाती, जब आती हो फिर बाहर क्यों नहीं जाती। मेरी मखदूमा देख के कहती हैं दरवाज़े तुझे पता नहीं, मेरी माँ का जनाजा था, रात का अंधेरा था, मैं माँ के जनाजे के साथ साथ जा रही थी कि मेरे बाबा अली की नज़र पड़ी। एक मर्तबा मेरे बाबा देख के कहते हैं ये माँ के जनाजे के साथ, ये ज़हरा के जनाजे के साथ छोटा सा साया किसका है। कहा गया ये ज़ैनब है जो माँ के जनाजे के साथ साथ जा रही है। मखदूमा कहती हैं दरवाज़े मेरे बाबा ने देख के कहा कि ज़हरा का जनाजा रखो और पहले ज़ैनब को घर छोड़ के आओ, इसलिए कि अली बर्दाश्त नहीं करता कि ज़ैनब के साए पे किसी सहाबी की नज़र पड़े। अज़ादारों, मैं कहा करता हूँ मौला आप तो बर्दाश्त नहीं ना करते कि मखदूमा के साए पे किसी सहाबी की नज़र पड़े, लेकिन कहाँ सहाबी की नज़र और कहाँ शराबी की नज़र, कहाँ सहाबी की नज़र और कहाँ शराबी की नज़र। लफ्ज़ मेरे नहीं, साहिब मिरकात के हैं। साहिब मिरकात ये जुमला कह के एक बड़ा अजीब जुमला कहता है लोगों सोचो तो सही, और आज़ादारों सोचो तो सही, और जो अली जैसे बाबा की शहादत की खबर सुन के दरवाजे से बाहर नहीं निकले, पता नहीं करबला में मजबूरी क्या बन गई थी। अजर कमल अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारों, एक मरतबा मौला कायनात के सर पे ज़रब लगी। एक मरतबा अभी कह रहे थे हकीकत है, जब मौला की तरफ लोग बढ़े हैं ना, मौला हसन को देख के कहा बेटा हसन पहले नमाज पढ़ाओ, ये नमाज जो है इसका पढ़ाना पहले ज़रूरी है, बाद में मुझे घर लेके जाना। अज़ादारों, बाद में जब लेके चले हैं ना, असबग बिन नबाता एक सहाबी है, वो ऊंची आवाज़ से रो रहा था, ऊंची आवाज़ से रो रहा था। अज़ादारों, जब दरवाजे के करीब पहुँचे ना मौला अली, एक मरतबा बेटों को देख के कहते हैं बेटो पहले मुझे दरवाजे से बाहर रखो, बाहर रख के मेरे सहाबा को कहो कि वापस पलट के चलो।
मेरे सहाबा को कहो कि वापस पलट के चले जाए। मौला आपके सहाबा हैं, आपके गम में रो रहे हैं, ये वापस क्यों चले जाएं? कहा देखो ना ये रो रहे हैं, इनकी आवाज़ अंदर जाएगी ना, जब मुझे तुम अंदर लेके जाओगे मेरी ज़ैनब व कुलसूम मुझे लिपट के रोएंगी, उनकी आवाज़ मेरे सहाबा तक पहुंचेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब व कुलसूम की आवाज़ मेरे सहाबा सुन। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत के कोई गम ना दे। अज़ादारो मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई, बस मैं इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ। दिन गुज़रते गए, आज की ये शब जो है वो आ गई। मौला ने वसीयतें करना शुरू की। उलमा फरमाते हैं वसीयतें कर रहे थे, मौला वसीयतें करते करते एक मर्तबा मौला हुसैन को बुलाया और मौला हुसैन को बुला के कहा बेटा ये इसके 4 हिस्से थे, एक हिस्सा रसूलुल्लाह पे इस्तेमाल हुआ, एक हिस्सा तेरी माँ पे इस्तेमाल हुआ, एक हिस्सा मुझ पे इस्तेमाल करना, एक हिस्सा अपने भैया हसन के लिए रख लेना। अज़ादारो जब काफूर जन्नत के 4 हिस्से किए ना, पास बैठी थी मखदूमा ज़ैनब, तड़प के देख के कहती अब्बा अब्बा शख्सियतें 5, काफूर जन्नत के हिस्से 4 क्यों हैं? कहा क्यों बेटा क्यों, क्या आपने क्या चाहती हैं? कहा मेरे भैया हुसैन के लिए काफूर जन्नत नहीं। मौला देख के कहते हैं बेटी काफूर उन्हें दिया जाता है जिनको कफन दिया जाए, काफूर उन्हें दिया जाता है जिनको कफन दिया जाए। कहा बाबा कोई ऐसा भी ज़माना आने वाला है कि मेरे भैया को कफन नहीं मिलेगा? कहा हाँ बेटी एक ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जब तेरे भैया हुसैन को कफन नहीं मिलेगा। मेरी मखदूमा देख के कहते हैं बाबा फ़िक्र ना कर, अगर कोई ऐसा ज़माना आ गया कि मेरे भैया के लिए कफन ना हुआ, मैं वादा करती हूँ अपनी चादर का कफन दूंगी। अज़ादारो ये जुमला कहना था। मौला देख के कहते बेटी जब तेरे भैया को कफन की ज़रूरत पड़ेगी तेरे सर पे चादर भी नहीं होगी। यही तो वजह है, कहा जाता है हर चीज मदीने से लेकर चली थी ज़ैनब, भाई की लाश पे पहुंची तो कफन याद आया मातमे अली।
राशिद